हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए, इस लेसन में हम समझेंगे संविधान के 8वीं अनुसूची के बारे में और संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जब संविधान बना बाबू, तो उस समय क्या हुआ कि संविधान में 395 अनुच्छेद जोड़ा गया, 8 अनुसूची जोड़ा गया और 22 भाग जोड़ा गया। वर्तमान में बात करते हैं अनुसूची की संख्या, तो यहां 4 बाद में और जोड़ा गया और बढ़ कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसी अनुसूची में क्या है, जो 8वां अनुसूची है, हमारे संविधान में जो जो भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया उसकी चर्चा किया गया। अब देखिए, हम बात करते हैं कि भाई हमारा ये इंडिया है, इंडिया में क्या है, हजारों भाषा है। इंडिया में बोला जाता है कि 2 कोस पर बोली या 2 कोस पर पानी बदल जाता है, मतलब भाषा क्या होता है, 2 कोस पर बदल जाता है। तो हमारे इंडिया में क्या है कि हजारों भाषाएं हैं, लेकिन उन हजारों भाषाओं में से कुछ भाषा को संविधान में दर्जा दे दिया गया है। तो समझिए कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से। किससे है, भाषा संबंध है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शुरुआत में भाषा की संख्या कितना था, तो कितना था, 14 था। मतलब संविधान जब तैयार हुआ था तो उस समय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा को डाला गया था। अब बाद में कितना भाषा को जोड़ा गया है, तो 8 और भाषा को जोड़ दिया गया है और वर्तमान में 14 8 कितना हो गया, 22। तो शुरू में 14 भाषा था संविधान के 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में कितना हो गया, 22 हो गया। तो क्या आपको 22 भाषा को याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है। 8 को तो यहाँ याद करवा देंगे, बाकी 14 की बात करते हैं। आप कुछ कुछ को याद कर लीजिए। संस्कृत यहाँ पर शामिल है, उर्दू शामिल है, हिंदी शामिल है। याद क्या रखना है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। और एक क्वेश्चन हम जब सीडीएस का एग्जामिनेशन दिया था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो कौन है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। हालांकि हमारे अंग्रेजी का पूरा चलन है, लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये बहुत VBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंग्रेजी शामिल नहीं है। अब बात, संस्कृत शामिल है, हिंदी शामिल है, उर्दू शामिल है, तमिल शामिल है, तेलुगु शामिल है ना, ये सब शामिल है। अब आगे आते हैं बाबू। अब देखिए क्या है कि 15वां भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो 15वां भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया है। 14 था, आई 15वां जो जोड़ा गया वो क्या हो गया, सिंधी हो गया। और इसको केमा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो इसको भारतीय संविधान में 21वां संशोधन किया गया और एक किया गया 1967 में। क्या बोले कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वां भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया और यह संविधान में 21वां संविधान संशोधन 1967 में करके शामिल किया गया। इतना याद हो गया। अब देखिए क्या है, जो संशोधन करके और भाषा को शामिल किया गया उसको याद करना बड़ा आसान है। देखिए 2171-92 याद हो गया। अब देखिए क्या है, जो 71वां संविधान संशोधन किया गया वो किया गया 1992 में। कब किया गया, 1992 में। और यहाँ पर 3 भाषा को शामिल किया गया और इसका हमने ट्रिक क्या बना दिया, नमक। क्या, नमक। तो न से हो गया नेपाली, न से क्या हो गया, नेपाली, और म से क्या हो गया, मणिपुरी, और क से क्या हो गया, कोंकणी हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाली भाषा को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया, 71वां संशोधन के तहत। बस याद कर लीजिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। यहाँ पर 3 भाषा को शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब देखिए नेपाली कहाँ के भाषा, देखिए नेपाली की बात कर, देखिए ये आपको जो दिखाई देता है ना, नेपाल वाला इलाका और बिहार वाला इलाका ना, तो ये एरिया में क्या होता है कि नेपाली भाषा बोला जाता है। मतलब बिहार और नेपाल में भी जो बोला जाता है, देखिए है क्या ना कि नेपाली इंडिया में बहुत यूज होता है, खासकर बिहार यूपी वाला इलाका में, तो नेपाली को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्या है कि देखिए संविधान में फिर संशोधन किया गया, 92वें संविधान संशोधन है ना, और इसमें जोड़ा गया बाबू बोडमास को। बच्चा में बोडमास पढ़ा हुआ कि बोडमास आता है कि नहीं, तो देखिए इसमें क्या करना है कि भवेल वो काट दीजिए, भवेल वो कीजिए, काट दीजिए, मतलब इधर से वो काट दीजिए, वो इधर से काट दीजिए। ओ ए खत्म हो गया, बी क्या हो गया, बोडो हो गया, डी क्या हो गया, डोगरी हो गया, एम क्या हो गया, मैथिली हो गया, और एस क्या हो गया, संथाली हो गया, संथाली हो गया। तो देखिए यहां पर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए बिहार का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो मैथिली याद रखिएगा कि मैथिली को संविधान के 8वीं सूची में कब शामिल किया गया, तो शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। और संथाली झारखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां याद रखिएगा संथाली जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब याद करना, देखिए कैसे आसान है। 21, 71, 92, 21 में सिंधी को जोड़ा गया, 71वां में नमक को,
अब 92 में बोडमास को। अब देखिए 21 के बाद 71 में आना है, 71 देखिए 1992 में संशोधन किया गया है, यही 92 को लेकर के आना है यहाँ पर। ये कब किया गया है? 2003 में। तो एक बार जल्दी से आते हैं, क्या देखें, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। शुरू में कितना अनुसूची था? 8 को, बाद में कितना और जोड़ा गया? 4 को, कितना हो गया? 12 को। संविधान के 8वीं अनुसूची में शुरुआती में भाषा कितना था? 14 था, और कितना ऐड किया गया? 8 को। वर्तमान में कितना हो गया? 14 8 22 हो गया। 15वां भाषा किसको शामिल किया गया है? सिंधी को। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक को शामिल किया गया है। न से नेपाली, म से मणिपुर, को से कोंकणी। कई बार आपको लग सकता है कि नेपाली क्या है, हमारे यहाँ का भाषा नहीं, तो नेपाल का हमारे यहाँ नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ संविधान की 8वीं अनुसूची में है। आगे आते हैं, 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडमास को शामिल किया गया है। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।